44 नंबर है। ए और बी की मासिक आय ए अनुपात बी है, उसका मासिक आय है कितना? ए का है 5 और बी का है 6। 5x अनुपात कितना है? अनुपात में तो x मान लेते हैं। हाँ पता है, इतना नहीं ना बताने पड़ेगा जी। और इसका ब्याज है, मतलब बराबर में दिया गया है, कितना दिया हुआ है ब्याज? 3:4 दिया हुआ है ना ए बी का। यदि प्रति मास क्रमशः इतना, मतलब प्रति मास ए जो है वो 1800 बचाता है, ए बचाता है 1800। या प्रिया दिया बनाई है इतना अच्छा से, फिर भी बोल रही है आप नहीं बनाई है। और बी, वो बी बचाता है इतना 1600। तो हो गया कितना? समीकरण बनेगा 5x माइनस 1800 बटा कते 6x माइनस 1600 बराबर 3/4 गुना भर देते हैं। पांचों का देखियो ना, पांचों का 20x माइनस 1800 बराबर पक्का भन्ने मानो चौकन 18 18x माइनस 1600 तो कितना हो गया? 18 का साइड देखो 20x माइनस 18x बराबर ये तो 1800 के 4 से नहीं गुना कथी लग गुना? अच्छा हाँ 1800 के 4 से गुना निकलिए और नहीं 1600 के 300 गुना 18 का 36 18 चौवन 18 चौक 72 7200 है ना। आजकल कते 4800 तो कते भरते 7200 माइनस 4800 भगला 4800 कते निकले 2x बराबर कते 0 से 0 0 से 0 से 0 10 में 12 में से 8 1 9 10 11 12 4 और 4 में से 2 2400 कते 12 x बराबर कते आबि गेलै 1200। अब कते पूछे छै b का पूछे छै ना, b के कते छै 6x ना, तो 1200 के 6 से गुना 6x बराबर 6 गुने 1200 बराबर 7200। किसको समझ में नहीं आया? हाँ देखो ए और बी की मासिक आय है, ए और बी का मासिक आय है 5:6 है ना, है और उसका मासिक आय का अनुपात 5:6 और उसका बाद ब्याज तथा उनके मासिक ब्याज, और उसका मासिक ब्याज दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है ना। यदि वे प्रति माह क्रमशः 1800 ए जो है वो 1800 बचाता है और बी 1600 का बचाता है, इसका समीकरण बन जाता है 5x माइनस, इसमें आय में से माइनस करेंगे तभी ना जो बचा पाएगा वो आएगा, इसीलिए ए का ये किया है बटा में ये बी का, ठीक ना। अब बराबर में ये ब्याज दिए हैं, बराबर में ब्याज तो कोना कोनी गुना हो जाएगा ना, इसका इसके साथ इसका इसके साथ, तो वही इसको लिखे हैं, तो इसको गुना करके आए हैं इसको 5 का 20x माइनस 18 के 4 से गुना करो तो कते होय छै, तब 1800 के 4 से गुना करो तो 7200 बराबर एकरा फिर 6 के 36 का 18x माइनस 16 के एकरा से 3 से 16 के 4800 एलै 4800। फिर b एकरा x वाला जे छै ई साइड एकरा ई साइड आनि लेबै तब 20x माइनस 18x बराबर एकरा ना 7200 छै ना, एकरे से जकां ई साइड लग चलि जेबै, एकर दुनू के चिन्ह के जकां छै ना, एकर दुनू के चिन्ह के जकां छै, तोरा ई साइड लग चलि गेलै, ठीक ना। तो 2x बराबर कते छै 24 घट के कते होते 18 में 20 में से 18 जेते तो 2 एले तो 2x के द्वारे आ बराबर में ई कते छै एही में से घटेबे एकरा त एना के घटेबे 2400 देखियो नहीं एकर मीनू के नहीं पता तो घटेबे तो कते होय छै घटा के 0 में से 0 तो 0 0 में से 0 तो 0 2 में से 8 नहीं जेते तो 12 में से 8 जेते तो 4 ई कते निकले 6 6 में से 4 जेते तो 2 रहला तो दुआ लिखलिए आ 2x बराबर 24 आ 2 से कट जेते हैं ई x बराबर लिखबे ना तो देखियो x बराबर तो लिख देबे 2400
बट्टा 2 नीचा में कटि जेतै बट्टा अथी में रहै छै जे तऽ हम अथी काटि दै छियै पहिले तऽ 2 से कटबै तऽ 2 एकान 2 आ 2 दूना 4 तऽ 1200 भऽ गेलै बुझलियै ताहि दुआरे कटलियै तऽ एतऽ आबि गेलै कते x बराबर भऽ गेलै 1200 एकर एग्जैक्ट नहीं ना फिर b के आई कते छै एग्जैक्ट b के नहीं ना पता छै x मान छै दुआरे तऽ एहा दुआरे 6 गुने 1200 x के मान ले 1200 तो 6 गुने 1200 कट ले तो 7200 बुझलिए प्रिया बुझ गई, तुम्हारा ही कोई डाउट था ना प्रिया? बुझ गई, पूछो उससे क्वेश्चन कौन सा। प्रिया दी कोई क्वेश्चन जब तक वो बताएंगे तो तक बढ़िया। अच्छा तो फिर तुम क्या कर रहे, तुम अच्छे से पढ़ नहीं की। और प्रिया दी उनका 46 से पहले और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या तो एक एग्जाम है जिसमें कि हाँ ऐसे बच्चे की तरह हम पहले समझते हैं, तोड़ तोड़ के समझते हैं। फेल हो गए और पास होने वाले बच्चों की संख्या है 450। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो फेल किया और जो पास किया दोनों की मतलब संख्या क्या हो ये निकालें। किसी एग्जाम में यानी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। से बैठने उम्मीदवारों की संख्या थी। ये क्या हुआ इसमें? तो आसान है क्वेश्चन है नहीं प्रिया, ये तो आसान है क्वेश्चन है। यानी क्या दे दिया है डाटा 450 जो कि पास किया है। हाँ वैसे ये पास फेल वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दे, इसका एग्जैक्ट समझो तो अभी पास फेल की बात नहीं करते हैं। ये जैसे कोई एग्जाम में जो बैठता है ना उससे पहले जो योग्यताएं होती उसकी ये चर्चा कर रहे हैं। समझे बात? समझे? सुन बता, मतलब तुम ऐसे नहीं क्वेश्चन तुम समझ के बना ली, मतलब गलती नहीं हमें बता रहे हैं। ये इस एग्जाम में नहीं बैठते हम तो कहेंगे 10th पास होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहिए, इसको योग्यताएं बोलते हैं। समझे बात? उसमें से जैसे क्या है ना 25% योग्यताएं प्राप्त नहीं कर सका है। जैसे अगर वो फॉर्म भर दिया होगा तो 25% का समझो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी योग्यताएं नहीं है उतनी जितनी को होना चाहिए। और नहीं योग्यता वाले यानी जो योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है 450, यानी कि 75% कितना के बराबर है 450। नहीं समझे बात? मत बनाओ तो बस एक लाइन 75% इतना के बराबर है तो कितना 100% कितना के बराबर होगा। समझे बात? जैसे प्रॉफिट लॉस का करते हैं। रिया पढ़ो क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है? ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम पढ़ो ना। अभी है प्रिया जी खड़ी, जो उसमें से दिक्कत होगा बता देगी। उसको बोल कह दे ना। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन सब है, ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। समझे? बस थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। हाँ हाँ तो बन देखो, जब तक बने हुए नहीं करना कॉपी कहाँ देखो ना नहीं किया करियो। एते धीरे धीरे पढ़बे अहाँ तो आई यहाँ पर किया छी, अहाँ तो एक्स्ट्रा बना के रखबाक चाहिए ना। देखो ये एक्स्ट्रा बना लेने चाहिए, एक दिन और बना लेते, दोबारा बैक में बना लेगी अपना तो ऐसे दोबारा चेक कर देते तो यार क्वेश्चन तो आसान है, इसलिए एक बार में नहीं 2 या 3 बार करके बनाओ। चलो रिया कुछ आया समझ में? अरे हाँ या नहीं बोलो ना अच्छे से। हाँ क्वेश्चन समझा देगी। जैसे 5% होता है ना, ऐसे ही परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार 25% जो है जिसका योग्यता ही नहीं है और बाकी जो है इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? 47 48 किसका है क्वेश्चन? तुम्हारा। चलो तुम आधा बनाओ तब हम बताएंगे। किसी विद्यालय के 40% विद्यार्थी फुटबॉल, 50% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। यदि ये तो ऐसा अब ऐसा बना लो तो अच्छा बात है, तो पता चलेगा विन डायग्राम समझ में आएगा कि नहीं। ऐसे करके बनाओ ना, ऐसे वाला विन वाला क्वेश्चन डायग्राम। एक खिलाड़ी फुटबॉल, 50% विद्यार्थी क्रिकेट, और यदि 18% न तो फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अच्छा अगर नहीं समझ में आया तो शुरू में तुम विन डायग्राम बनाओ, कोशिश करो कि हम कितना कितना कैसे कैसे हम सीख रहे हैं।
अब कितना बच्चे बच्चे की तरह बताएं, एक एक क्वेश्चन को ऐसे बनाना पड़ता है शुरू में। जो लोग फुटबॉल खेलते वाले ऐसे नहीं बनाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बनाओ बनाओ। ये प्रतिशत में है मान, ठीक है। तो प्रतिशत में जो मान होता है तो टोटल हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है। टोटल जो है क्रिकेट की संख्या 100 है। चलो बैठो, नहीं बनाए हो तो चलो हम बता दो। और रुक जाओ, और कोई कौन क्वेश्चन है किसका, रुक जाओ एक मिनट। और किसका कौन क्वेश्चन, 50 किसका क्वेश्चन है? नहीं बनाए, 50 एक हाथ है। तो उस दर से स्वयं को अपने दोगुनी कितना समय में होगी? अच्छा रुक जाओ, ये वाला तो अभी तो पढ़े हुए नहीं। अब नेक्स्ट कल मंडे, मंडे और इसके बाद 52 53 कौन क्वेश्चन लिखा था? 53 नहीं है, 54 अच्छा 54 क्वेश्चन बस बना लो तो इसके बाद हम आगे बताते हैं। 54 किसका क्वेश्चन है तुम्हारा? बनाओ ना 54 वाला, ठीक है। 54 को कैसे बनाएंगे, नीचे से शुरू करो। ये सिर्फ भिन्न जोड़ है और कोई इसका तरीका नहीं है। नीचे से शुरू करें, कैसे शुरू करेंगे? 54 क्वेश्चन लिखो ना, जैसे एक बार लिख दो तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखो, देखो क्या है, 5.9 14 है, बट्टा में है 5 प्लस 3 नहीं से लिखल, यानी 5 प्लस 3 बट्टा 3 प्लस 1 बट्टा 3 और उसका बट्टा 3 का बट्टा है 5। हाँ तो सुनो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ता है किसका बट्टा कौन है। नहीं तो क्वेश्चन के सिर्फ इसके अंतर से क्वेश्चन का वैल्यू बदल जाता है। समझ बात, कि किसका बट्टा कौन है, सिर्फ इसके तरीके से क्वेश्चन का वैल्यू बढ़ जाता है, तो बदल जाता है। तुम भी बनाई हो? बनाए नहीं। कहाँ से शुरू करेंगे आंसर? वहां से नीचे से स्टार्ट किया बनाना, ऊपर का तो पूर्णांक तोड़ लिए हैं इसके बारे में। उसको अभी छोड़ो, हाँ पूर्णांक तोड़ के, या उसको अभी रखो, अभी कोई बात, उसको छोड़ दो। या 14 पंजे कितना हुआ? 70 और 9 79/14 आता है। 79/14। रुक जाओ, अभी अब इसको यहाँ से शुरू करो। देखो ये जो है 3/5, 1 का भागा 3/5 है। इसको समझने के क्या है, एक का भागा 3/5 है, तो 1/3/5 है, यानी 5 बट्टा, यानी यह 5/3 है। ये क्या है, ये 5/3 है। क्यों ऐसे? पूर्णांक तोड़ के 14/3 आता है। ये इसको ऐसे करो ना, जैसे ये 1 के बट्टा में है ना 3, तो 1 के बट्टा में है 3/5, तो 5/3। हाँ तो उसको ऐसे लिखो 3 प्लस, अब रुक जाओ इसको ठीक कर लो, हाँ 5/3 ये हो गया। अब ये कितना है, 3 प्लस 3। अच्छा इसको तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक चीज दिमाग लगा के। कैसे दिमाग लगा कर सकते हो? 3 3 9 5 कितना हुआ? 14। देखो चाहे तो इसमें भिन्न जोड़ करके करो या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये कंसेप्ट हमको बताए थे। 3 3 9 5 कितना हुआ? 3 3 9 5 14/3 है ये, इसको लिखो 14/3। अभी बस ऊपर नहीं तो रखो ना x कुछ मान के डैश डैश करके, बाद में उसको कर लेना, जैसे एग्जाम में तरीका आते हैं। 14/3। अच्छा यहाँ पे तुम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 14/3 इसके भागा में ये है, इसके भागा में ये है, तो ये 3 भागा 14/3 यानी ये 3/14 हो जाएगा। तुमको अपने उठना पड़ेगा तब समझेगा। हाँ देखिए ना, हो तो जाता है। अरे होगा कहे नहीं, ये कितना हो जाएगा? ये 3 ऊपर गया तो गुना में हो गया, तो 9 9/14। अब क्या करेंगे? 14 पंचे 70, 70 और 9 कितना हुआ? 79/14। थैंक यू सर। 79/14 हो गया। कितना 1 है? ये ऊपर जाएगा ऐसे करके 1। रुको, और किसी का है क्वेश्चन? बनवाते हैं क्वेश्चन, और क्या, और कोई बात है? देखो हम इतना करेंगे, तुम खुद करोगे, समझ में आ गया। चलो, तुम्हें पता है क्या दिक्कत है? बता रहा है,
देखो ये जो स्टेप है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना ये जहाँ से शुरू करते हैं ये वाला, अगर ये समझ गए ना तुम ये वाला स्टेप, तो तुम्हारा जो है क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, ये जो स्टेप है ना ये वाला, यहाँ से गड़बड़ होता है। तो इसमें क्या करते हैं ना, देखो एक के बट्टा में ये होता है पूरा, ठीक है। ये हमको समझना पड़ेगा कि 3 प्लस, अगर एक का बट्टा है यानी एक का भागा कितना 3/5 है, यानी ये क्या है 5/3 है। अब ये और एक चीज और, ये कॉन्सेप्ट हम तुमको समझाए थे। क्या समझाए थे? अब तुम इसको सुनो, तुम लोग रुको ना, हम तुमको ये समझाए थे उस दिन कॉन्सेप्ट कि चाहे तो इसको आप लघुत्तम लेके बड़ा करके प्रोसेस करके बनाते, यानी तुमको एक बार समझाए थे। ये 3 प्लस अगर 5/3 हो, यानी एक्चुअली 3 पूर्णांक ये 5/3 होता है। इससे ये फायदा होगा कि डायरेक्ट तुम 3 या 9 5 9 5 14 ये इस तरीके से तुम करना सीख लो। ठीक, चलो सीख गए कारण तरीका, तो ये इसमें तरीका होगा। चलो अब कितना क्वेश्चन छूट गया? एक क्वेश्चन 52 है ना, और कोई क्वेश्चन है? यदि 18% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल और ना ही चलो डायग्राम कैसे बनेगा? बीच सुनो, में उधर के दोनों कटी साइड। तो देखो हर इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि टोटल प्रतिशत कितना होगा 100%। खेलने वाला नहीं खेलने वाला सब मिला के कितना होगा 100%। प्रतिशत कितना होगा 100%। तो कितना नंबर है 48 नंबर। 48, 48 नंबर। तो हम टोटल देख लिए कि 100% है। वेन डायग्राम में क्या होता है ना, एक टोटल डाटा हम मानते हैं, जिसको हम बक्सा में बनाते हैं, मान लेते हैं कि 100% का ये पूरा का पूरा ये बक्सा है, ठीक है। उसमें से हम 50% जो बना रहे हैं, सॉरी 40% है कि विद्यार्थी 40% क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। 50% विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। ये 40% क्या है, एफ वाला 40, और क्रिकेट वाला कितना है, कितना है 50% है। हाँ? अरे हाँ बतबे ना, रुको ना। तो और 18% जो है वो कुछ नहीं खेलते। और क्या कह रहा है कि और बाकी जो है कहाँ गया, और 18% विद्यार्थी न तो फुटबॉल खेल रहा है और न ही क्रिकेट खेलते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? एहि दुआरे बनौलिए क्या कि अहाँ के यहाँ क्वेश्चन में कैसे निकाले ला। कुछ बुझलिए बात? और इसमें कुछ नहीं खेलने वाला कौन है पता है? कौन है इस डायग्राम में कुछ नहीं खेलने वाला? कौन? ये तो दोनों खेलने वाला है। इसे हट के बनेगा ना जो नहीं खेलेगा। इस दोनों के अलावा ये जो जितना भी डायग्राम है ना, ये कुछ नहीं खेलने वाला है। क्या है? जिसकी संख्या कितना है 18%। बन जाएगा। अब क्या करेंगे बोलो, जो कौन बोल रहा है बन जाए, अब क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे तो 90 आता है। 18% खेल रहा है तो 100 में से 18% मतलब नहीं खेल रहा है तो कितना परसेंट खेल रहा है? 82 खेल रहा है ना, तो उस 100 उसमें से 82 को माइनस करते हैं तो आता है तो कितना आ जाता है 8%। 8%। तो आ गया जी सर। 8%। हाँ जी दिमाग लग गया? जी सर। ऐसे बत्ती चमका जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, ये तुम लोग डायग्राम नहीं ना बनाना आता है, इसीलिए अभी क्या होगा, ये डायग्राम अभी पहले सीखना पड़ेगा। ये क्या है? अच्छा बट्टा के अंदर बट्टा, बट्टा के अंदर बट्टा, बट्टा के अंदर बट्टा। 2 का पावर 3 4 2 का पावर 3
4 2 का पावर 3 4, तो ऐसे है 2 का पावर 3 4, 2 का पावर 3 4, 2 का पावर 4 और 3। चलो यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं, देखते हैं। तो 2 का पावर 4 कितना हुआ? 2। और इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो कितना हुआ? पहले वो 2 का क्यूब करके निकाल लेंगे। चलो बात वही है, तो सुनो, ये 2 का पावर 3 गुने 2 यानी कितना है? ये 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 और रूट 2 का पावर 4 है, इसका रूट ले लेंगे तो कितना हुआ? 2 का पावर 2। देखते हैं 2 का पावर ये तो ओते बैठा चला तो हल्ला है। तब तो तुम लोग दिमाग लगाओ। दिमाग लग गया। चलो हो गया। देखो देखो आज इसका इतना होता जाएगा, उसको मिटाते जाएंगे। जैसे देखो इसका लगा दिए, ठीक है, ठीक। तो 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 1, ये कितना हुआ? ये 2 का पावर, ये पावर जुड़ जाएगा तो कितना हुआ? 4, और 4 का पावर रूट में लेंगे कितना? 2 का पावर 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। सुन लिया, ये कितने हो गया? 2 का पावर 2। इसको याद रखना है तो गलती हो जाएगा, एक भी स्टेप गड़बड़ होगा तो। कितना हो गया? 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 मतलब कथी? हाँ देखिए इधर कहते हैं 2 के पावर एक्चुअली 2 का पावर 2 ही निकलते, तो यानी 2 का पावर 2। यहाँ कितना है? इंटू 2 का पावर 2। अब यहाँ पे यहीं से थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा, समझे बात? क्योंकि ये 2 का पावर कितना है? 3 और 2 5 है, तो इसीलिए इसको अच्छे से लिखना। अब यहाँ से तुमको आंसर तुमको बदल जाएगा, समझे बात? तो यहाँ पे देखो ये क्या है एक्चुअली, यहाँ से देखो 2 का पावर 2 गुने ये कितना। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे? तो अगर इसको तुम निकालते हो रूट से बाहर, गुने ये 2 का पावर कितना है? अरे यार